सीमा, देख रही हो ना, ये मिट्टी आज भी हमारी मेहनत को समझती है। इस बार अगर फसल ठीक हो गई ना, तो पिंकी को स्कूल जरूर भेजूंगा। बस यही सपना है मेरा कि हमारी बेटी किताबों में अपना नाम लिखे, खेतों की मिट्टी उसके पैरों की धूल बने, माथे का बोझ नहीं। मैंने खुद कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन पिंकी को हर वो चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिली। हाँ रामू, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। तू जैसी मेहनत करता है ना, उसकी गवाही खुद ये खेत देते हैं। तुझे देखकर मुझे भरोसा होता है कि हमारी पिंकी एक दिन जरूर स्कूल जाएगी, नए कपड़े पहनेगी, किताबें उठाएगी और नाम रोशन करेगी। बस ऊपर वाला थोड़ा सा मेहरबान हो जाए, फिर देखना हमारी किस्मत भी मुस्कुराएगी। पापा, देखो ना, मैंने आंगन में छोटा सा फूल लगाया है। मम्मी कहती हैं कि जैसे जैसे उसे पानी देंगे वो बड़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खेतों में फसल उगाते हो। ये मेरा फूल है। जब ये खिलेगा ना, तो मैं अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाऊंगी और मैडम जी को दिखाऊंगी। रामू अपने छोटे से परिवार के साथ बैठा, अपनी फसल और आने वाले दिनों के सपनों में खोया हुआ था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में जैसे लगा कि राहत की बूंदें बरस रही हैं गरीबों के आंगन में, लेकिन किस्मत हर बार सिर्फ अमीरों पर ही क्यों मुस्कुराती है, ये बात रामू को जल्दी ही समझ आने वाली थी। रामू, छत फिर से टपकने लगी है। हर कोना भीग चुका है। रसोई का सामान गीला हो गया, बिस्तर भी नमी से भर गया है। अब बताओ हम कहाँ बैठें? पिंकी भी कांप रही है ठंड से, और ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कब तक ऐसे सहेंगे रामू? सीमा, मैं रोज खेत में दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी इस झोपड़ी की एक मजबूत छत तक न बना सका। न तुम्हें सुकून दे पाया, न पिंकी को बचा पाया। हर बार की तरह इस बार भी बारिश हमारी परीक्षा लेने आई है। पापा, क्या बारिश को पता नहीं कि हम गरीब हैं? वो हर बार हमारे ही घर में क्यों आती है? हमारे छत से ही क्यों टपकती है? शंभू चाचा के घर की छत तो बिल्कुल सूखी रहती है, वहाँ तो बिजली भी जलती है, पर हमारे घर में हर बार अंधेरा, हर कोना भीगा और हर रात डर से भरी क्यों होती है? पापा, क्या हम बुरे हैं? क्या भगवान को भी फर्क नहीं पड़ता? बारिश की हर बूंद जैसे उसकी बेबसी पर चोट कर रही थी। कीचड़ में फिसलते हुए, पानी में भीगते हुए रामू गांव के मुखिया जी के पक्के घर तक पहुंचा। वो घर जो रोशनी से चमक रहा था, जिसके ऊपर बारिश की कोई मार नहीं थी, और जिसके अंदर बैठा था वो आदमी जिसे गांव के लोग मुखिया कहते थे। मुखिया जी, बस एक तिरपाल दे दीजिए, घर की छत फिर से टपकने लगी है। बीवी और बच्चियां कोने में भीगी चादर के नीचे बैठे हैं। छत से पानी ऐसे टपक रहा है जैसे आसमान भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। रामू, हर साल तू इसी मौसम में रोता हुआ चला आता है। बारिश तो सब पर एक जैसी होती है। थोड़ा इंतजाम पहले से किया होता तो ये नौबत नहीं आती। मुखिया जी, इंतजाम तो अमीर करते हैं, हमारे पास तो छत की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं होते। पिछली बार की भी मजदूरी नहीं मिली। सोच रहा था अगली फसल बेचकर कुछ कर लूंगा, पर अब तो बारिश ने सब भिगो दिया। गांव में सब गरीब हैं रामू, सिर्फ तू ही नहीं। हर किसी को तिरपाल नहीं बांट सकते। सरकारी तिरपाल की गिनती सीमित है। जिनका नाम लिस्ट में है उन्हें मिलेगा। तू इस बार रह गया, अगली बार देखेंगे। पर मेरी बेटी बहुत छोटी है मुखिया जी, भीग गई तो बुखार हो जाएगा। कम से कम एक पुराना तिरपाल जो कहीं कोने में पड़ा हो। रामू, अब तू चल, हमें भी बहुत काम है। जब तिरपाल मिलेगा पंचायत बुलाकर देंगे, अभी नहीं है। और हाँ, हमारे दरवाजे पर इतनी रात गए मत आया कर, अच्छा नहीं लगता। ये बारिश सिर्फ छतों को नहीं भिगोती, ये इंसानों के रिश्तों, भरोसे और उम्मीदों को भी अंदर तक गीला कर देती है। रामू के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसके पास न कोई तर्क था, न ही कोई शिकायत, बस भीगा हुआ मन था। और उन आंखों में एक टूटी हुई उम्मीद थी जो अब किसी चमत्कार की आस भी नहीं रखती थी। मुखिया जी के दरवाजे से लौटते हुए रामू की चाल भारी थी, जैसे हर कदम पर पानी नहीं, जीवन की थकावट जमा हो गई हो। बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रही थी, वो अब किसी कविता की रोमानियत नहीं, बल्कि रामू के छोटे से घर पर टूटी हुई छत से टपकती एक आफत बन चुकी थी। रामू, जल्दी आओ, देखो ना, पानी घर में घुस आया है, सब कुछ भीग रहा है, अनाज भी। वो गेहूं की बोरी जो तुमने बड़ी मुश्किल से पिछली बार खरीदी थी, वो भीग गई। रामू, मेरी बेटी,
मेरी बीवी, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? इन कमजोर हाथों में न ताकत है न कोई सहारा, सिर्फ आसमान की तरफ देखने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकता। हे भगवान, बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरे अपनों को मेरे ही सामने बर्बाद होते हुए मैं कैसे देखूं? कोई राह दिखा दो, कोई चमत्कार कर दो। रामू अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ मांग रहा था, लेकिन जब उसकी परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ने लगीं, तो उसने एक बार फिर उम्मीद के साथ गांव की ओर रुख किया और सीधा जा पहुंचा शंभू भाई के घर। अरे रामू, इतनी तेज बारिश में इस वक्त यहाँ कैसे? कपड़े तो पूरे भीग गए तेरे, कांप भी रहा है तू। सब ठीक तो है ना? कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? शंभू भाई, एक कोने में बस एक रात रुकने दो। बीवी बुखार में तप रही है और बिटिया कांप रही है। घर की छत भी अब जवाब दे चुकी है। सोचा शायद कोई अपना सहारा दे दे। रामू, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, हर कोई आए और यहाँ टिक जाए ये तो नहीं हो सकता ना। कितनों को जगह दूं, कहाँ तक निभाऊं? शंभू भाई, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस एक कोना चाहिए, एक रात के लिए। बीवी जमीन पर न सोए और मेरी बेटी पानी में भीगते हुए न सो जाए। इतनी सी मोहलत दे दो, फिर सुबह होते ही चला जाऊंगा। कसम है अपनी गरीबी की, किसी का हक नहीं छीनूंगा। रामू, तुम पहले भी कई बार मदद मांग चुके हो, अब गांव के लोग क्या कहेंगे? और फिर तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि एक रात कहोगे, फिर 2, फिर 3। मेरे पास वक़्त नहीं है बहस करने का भाई। बीवी की सांसें थमी जा रही हैं, बेटी की आंखें मुझसे सवाल कर रही हैं। अगर आज दरवाजे बंद हो गए तो शायद कल मेरी चिता जलेगी। जब जरूरत पड़ती है तब दुनिया अपनेपन का मुखौटा उतार देती है और उस वक्त सबसे पहले अकेला छोड़ा जाता है गरीब। रामू की आंखों में नमी थी, उम्मीद अब भी बाकी थी, मगर मन अंदर से टूट चुका था। शंभू के घर से कोई आस न मिली तो भीगे कपड़ों और कांपते पैरों के साथ वो चुपचाप वापस अपने उजड़े आशियाने की ओर लौटने लगा। हर कदम उसके दिल के दर्द को और गहरा कर रहा था। पापा, क्या भगवान सिर्फ अमीरों का होता है? हम जैसे गरीबों की कोई दुआ क्यों नहीं सुनता? हम भी तो हाथ जोड़ते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, फिर भी हमारी झोपड़ी ही क्यों गिरती है? नहीं मेरी बच्ची, भगवान सबका होता है, पर वो सबसे पहले उन लोगों की परीक्षा लेता है जिनमें हिम्मत होती है। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है जो अमीरों में नहीं होती। मेहनत की, सहने की और फिर से खड़े हो जाने की ताकत। तू देखना, एक दिन हमारी भी दुआ सुनी जाएगी और तब भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, हमारे दिल में बसेगा। हे भगवान, अगर तू सच में है तो बस मेरी बेटी की आंखों में फिर से हंसी लौटा दे। मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, बस उसके सपने पूरे करवा दे। रामू की आंखें आसमान की तरफ थीं। वो दिल से भगवान से अपनी बेटी के लिए दुआ कर ही रहा था कि तभी उसकी झोपड़ी के पुराने दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। पापा, कोई आया क्या? मैंने दरवाजे पर आवाज सुनी। क्या भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली? रामू, हमें माफ कर दे, हम सबने तेरी हालत देखी। तू किसी से मांगे बिना भी इतना कुछ सहता रहा। हम गांव वाले तेरे साथ हैं, अब सब मिलकर तेरी झोपड़ी फिर से बनाएंगे। भाई साहब, मैं तो सिर्फ अपनी बिटिया के लिए दुआ कर रहा था, उसके मासूम सपनों के लिए, उसके भीगते पैरों के लिए। वो भी पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं और आसमान से बस बारिश बरस रही है। शायद उसी दुआ ने हमारे दिलों को जगा दिया। तूने तो सिर्फ ऊपर वाले से मांगा था, लेकिन तेरा दर्द हमारे सीने तक उतर आया। तू गरीब है, लेकिन तेरे इरादे बहुत अमीर हैं। तू थक गया होगा दुनिया से, लेकिन तेरा हौसला अब हमारे हौसले से जुड़ गया है। अब तेरी बेटी अकेली नहीं पड़ेगी, अब ये गांव भी उसके सपनों की छांव बनेगा। अब समझ आया, भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं, इंसानों के दिलों में होते हैं। जहां करुणा हो वहां भगवान होता है, जहां किसी के आंसू पोंछने वाला हाथ हो वहीं ईश्वर का असली रूप है। मैं पूरी जिंदगी मंदिरों में माथा टेकता रहा, पर आज पहली बार किसी इंसान के व्यवहार में भगवान का चेहरा देखा है। अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं तो भगवान सच में हमारे बहुत करीब हैं। जब दुनिया मुंह फेर लेती है तब इंसानियत ही इंसान का असली सहारा बनती है। रामू यह कहते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जैसे ही उस झोंपड़ी से बाहर निकलता है, अचानक जोर की आवाज होती है। उसका टूटा फूटा घर पूरी तरह से भरभरा कर गिर जाता है। रामू चौंक कर पीछे देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शुक्र है। शुक्र इस बात का कि वो कुछ देर और अंदर रहता तो पूरा परिवार मलबे में दब जाता। हे भगवान,
अब क्या बचा? छत पहले ही टपक रही थी, अब दीवारें भी नहीं रहीं। जिस घर को हमने सालों बचा बचा कर जोड़ा, आज वो एक झटके में मिट्टी में मिल गया। पापा, मेरा स्कूल बैग भी चला गया, जिसमें मेरी किताबें थीं। वो लाल पेंसिल जो आपने हफ्ते भर पहले खरीदी थी, मेरी ड्राइंग कॉपी, सब चला गया पापा। दिन बीतते गए और इंसानियत की ईंटों से गांव वालों ने मिलकर रामू के लिए एक नया खूबसूरत घर खड़ा कर दिया। वो घर जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, प्यार और अपनापन से बना था। इस बार सिर्फ ईंटें और मिट्टी नहीं लगी, हर दीवार में किसी का प्यार जुड़ा है, हर कोने में किसी की दुआ बसी है। ये घर सिर्फ रामू का नहीं, पूरे गांव की इंसानियत का एक प्रतीक बन गया है। इस बार नींव में सिर्फ सीमेंट नहीं, गांव वालों के दिल, उनका अपनापन और एकता भी जुड़ी है। पापा, अब तो मैं स्कूल जाऊंगी ना? मैं भी यूनिफॉर्म पहनूंगी, बैग लटकाऊंगी, किताबों में अपने सपनों को ढूंढूंगी। ना मैं पीछे रहूंगी, ना किसी से कम कहलाऊंगी। आपने जो सपना मेरे लिए देखा था, अब वो सपना मैं अपनी आंखों से पूरा करूंगी पापा। हाँ बेटी, और तुम सबसे आगे निकलोगी। अब तुम्हारी राह में कोई तंगी नहीं आएगी। तेरे पंखों को जो रोके हुए था, वो बोझ अब उतार दिया गया है। तू खुले आसमान में उड़ सकेगी। तेरी पढ़ाई अब रुकने नहीं दूंगी। तू किताबों में सपने नहीं, हकीकत ढूंढेगी। और जिस दिन तू अपनी मेहनत से कुछ बन जाएगी, उसी दिन ये माँ चैन से सो पाएगी। गरीब के हिस्से में सिर्फ दुख नहीं आता, अगर समाज साथ खड़ा हो जाए तो वही बारिश जो छत गिरा देती है, वो एक दिन किसी के नए घर की नींव भी बन जाती है। बरसात तब तक मुसीबत है जब तक हम अकेले हैं, लेकिन जब साथ चलने वाले मिल जाएं तो बारिश भी एक आशीर्वाद बन जाती है। कभी किसी गरीब की मजबूरी पर हंसना मत, क्योंकि जिसने छत से पानी टपकते देखा है, वो हर बूंद की कीमत जानता है। बरसात हर किसी पर एक जैसी नहीं बरसती। किसी के लिए सुकून होती है तो किसी के लिए सिर छुपाने की आखिरी उम्मीद भी बहा ले जाती है।